जय शिव शंभू मित्रों, जो भी हमारे इस वीडियो को पूरा देखेंगे, भगवान भोले शंकर की कृपा सदा उनके पूरे परिवार पर बनी रहे। भगवान भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। भूतों की दुनिया भी होती है, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि भूतों की दुनिया कैसी होती है। हम लोगों ने भूतों के बारे में बहुत अधिक सुना होगा। बहुत से लोग भूतों को नहीं मानते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए यह वीडियो नहीं है जो नहीं मानते हैं, वरन यह वीडियो तो उन लोगों के लिए है जो प्रेतों को मानते हैं और इसके बारे में जानना चाहते हैं। दोस्तों, भूतों की दुनिया बहुत ही अधिक अजीब होती है। प्रेत अपने ही बनाए जाल के अंदर फंसा होता है और उसे यह नहीं पता होता है कि वह अपने ही बनाए जाल के अंदर फंसे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि प्रेत के खुद के विचार ही उसके भटकने का कारण होते हैं। यदि आप थोड़ी जागरूकता के साथ जीवन जीते हैं तो आप खुद को प्रेत योनि से मुक्त कर सकते हैं। लेकिन यदि आप वो जानवरों वाला जीवन जी रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, तो उसका परिणाम आपको प्रेत बनकर ही भुगतना होगा। यह एक नेचर का नियम है, इसमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। हर शक्ति की अपनी सीमाएं हैं। यदि आप यह सोच रहे हो कि आपका गुरु आएगा और आपको प्रेतलोक से निकाल कर ले जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। प्रेत को कोई नहीं निकाल सकता है। यदि वह खुद निकल जाए अपने इस जीवन में तो संभव हो सकता है। काफी जगह पर यह बताया गया है कि स्थूल जगत जहां पर हम रहते हैं, वहां पर एक सूक्ष्म जगत भी है। यह दूध के अंदर पानी की तरह मिले हुए हैं। मतलब हम जहां पर रहते हैं वह सूक्ष्म जगत है, लेकिन हमारे आसपास ही प्रेत भी रहते हैं। और वे प्रेत हमें दिखाई नहीं दे सकते हैं, लेकिन वे हमें आसानी से देख सकते हैं। जब कोई इंसान मर जाता है तो वह इसी सूक्ष्म लोक का हिस्सा हो जाता है और उसके बाद हम उसे नहीं देख सकते हैं, लेकिन वह हमें देख सकता है। और कई विवरणों के अंदर यह देखने को मिलता है कि मरने के बाद आत्मा जब अपने प्रियजनों को रोते हुए देखती है तो वह उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश करती है और बोलती है कि रोने की कोई आवश्यकता नहीं है, वह अभी जिंदा है। हालांकि वह यह संदेश अपने परिजनों तक नहीं पहुंचा सकती है, क्योंकि उसकी भी अपनी सीमाएं होती हैं। कई मामलों के अंदर पूर्वजन्म की घटनाओं से यह बात सामने आ चुकी है कि मरने वाला इंसान 12 दिन तक घर के अंदर रहता है और उसके बाद चला जाता है। हालांकि यह हर प्रेत के ऊपर लागू नहीं होती है। दोस्तों, यदि कोई आपसे पूछे कि प्रेतों का घर कौन सा है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रेतों का ही घर सूक्ष्म जगत है। हम उस सूक्ष्म जगत की बात कर रहे हैं जो हमारे पास है। दोस्तों, प्रेत धरती के अंदर मौजूद सूक्ष्म लोक के अंदर ही रहते हैं। इसका कारण यह है कि उनकी आत्मा के अंदर इतनी क्षमता नहीं होती है कि वे धरती से बाहर जा सकें। कारण यह है कि उनकी आत्मा में वासनाएं होती हैं। सुना है इसकी वजह से वे धरती से बाहर गुरुत्वाकर्षण की वजह से नहीं जा पाती हैं और अपनी प्रेत अवस्था के अंदर वहां पर ऐसे ही घूमती रहती हैं। लेकिन जो अच्छी आत्माएं होती हैं उन पर यह नियम लागू नहीं होता है। वे आसानी से धरती से बाहर चली जाती हैं और वे प्रेत योनि के अंदर केवल कुछ ही समय तक रहती हैं। आप और हम जहां पर रहते हैं वहां पर हजारों साल पुराने प्रेत निवास करते हैं, लेकिन हम उन्हें आंखों से देख नहीं सकते हैं। यह ऐसी ही भगवान की व्यवस्था है और यदि हम देख पाते तो हमारा जीना ही मुश्किल हो जाता।
आपको जानकर हैरानी होगी कि इंसानों की तरह प्रेत भी गुट बनाकर रहते हैं। जो प्रेत एक जैसे स्वभाव वाले होते हैं, वे एक साथ रहना पसंद करते हैं। हालांकि कुछ प्रेत ऐसे भी होते हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं। हमारे यहाँ पर एक पितर हैं, वे कई बार इस प्रकार के रहस्य को खोलते हैं। एक बार उन्होंने हमें बताया कि कुछ प्रेत उनके साथ हो गए थे। हालांकि मैंने उनको अपनी शक्ति से दूर कर दिया था। इसी तरह की बात एक अन्य पितर ने अपने घर वालों को बताई कि रात को 8 बजे के बाद घर से बाहर ना जाया करो, क्योंकि सारे भूत रस्तों पर गुट के अंदर घूमते रहते हैं। यही बात एक साधु ने हमको बताई कि आप उस रास्ते से ना आया करो, वहां पर कई सारे मरे हुए लोग एक साथ ही रहते हैं और मरे हुए लोगों को पसंद नहीं होता है कि कोई उनके एरिया में आए। दोस्तों, इस बात को समझ लेना चाहिए कि आंखों के देखने की भी अपनी सीमाएं होती हैं। जहां से आगे आंखें नहीं देख सकती हैं, इसका मतलब यह कतई नहीं है कि वहां से आगे कुछ है ही नहीं। आपको यह जानकर हैरानी होगी, भूत प्रेत इंसानों से अनेक प्रकार के गलत काम करवाते हैं। ऐसी अनेक घटनाएं सामने आ चुकी हैं जिनके अंदर भूतों ने अपनी भूमिका निभाई है। आपको पता ही होगा कि भूत अनेक प्रकार के होते हैं और वे इंसान के मन पर प्रभाव डालकर उससे अपना काम करवा लेते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भूत केवल उन्हीं इंसानों के मन पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं जो अपने मन के वश में होते हैं। लेकिन जो इंसान अपने मन को काबू में किए होते हैं, भूत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। यही कारण है कि अधिकतर भूत ऐसे लोगों को काबू करते हैं जो उनके जैसे ही होते हैं। घोस्ट एंड पोल्टरजिस्ट फ्रैंक नाम एक किताब के अंदर एक भूत की बस का उल्लेख मिलता है। यह घटना बताती है कि भूत किस प्रकार से एक्सीडेंट करवाते हैं। यह घटना है सन 1933 की और जगह का नाम है अमेरिका की सेंट मार्क्स रोड। उस समय शाम हो चुकी थी और एक कार चलाने वाला इस रोड के ऊपर जा रहा था। अचानक से एक बस पता नहीं उस रोड पर कहां से आई। वह काफी तेज गति से आ रही थी। कार वाले ने ब्रेक भी लगाने चाहे, लेकिन तब तक वह बस आ चुकी थी। अब डर के मारे उसने अपनी आंख बंद कर ली थी। तब अचानक से उसने देखा कि बस का कोई नामो निशान ही नहीं था। उसने कार को रोका और देखा, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई बस दिखाई ही नहीं दी। इस तरह की घटनाएं कोई पहली बार घटित नहीं हो रही थी। बहुत बार चालक इस भूतिया बस से बचने के लिए अपना संतुलन खो देते थे और पास की दीवार से जा टकराते थे, और जब देखते तो वहां पर कोई बस नहीं दिखाई देती थी।